2028 में सरकार ने घोषणा की कि दुनिया के ऊर्जा संसाधन 5 साल के भीतर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए क्लोवरफील्ड स्टेशन की कक्षा में शेपर्ड कंट्वरक का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह पृथ्वी को अनंत ऊर्जा प्रदान करेगा। ब्रिटिश इंजीनियर एवा अपने पति माइकल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने बच्चों को आग में खो दिया था और उन्हें अपने रिश्ते को ठीक करने पर काम करना चाहिए। लेकिन माइकल ने उसे शेपर्ड मिशन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, भले ही इसमें सालों लग जाए, क्योंकि अगर वह कोई हल नहीं खोजती है तो वे सभी मर जाएंगे। अब अमेरिकी कमांडर जेसन, जर्मन भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट, ब्राजील के डॉक्टर मुंक, आयरिश इंजीनियर गॉर्डन, रूसी इंजीनियर साशा और चीनी इंजीनियर लिंग द्वारा गठित दल में शामिल हैं। टीम एक साथ शानदार ढंग से काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे शेपर्ड को सक्रिय करने में विफल रहती हैं और वे अगले 2 वर्षों तक प्रयास करती रहती हैं। अब वीडियो कॉल के माध्यम से माइकल के साथ संपर्क में रहती है और वह उसे दुनिया की भयानक स्थिति के बारे में अपडेट करती है। जब अवा को कुछ अतिरिक्त आराम की आवश्यकता होती है तो वह अपने बच्चों के पुराने वीडियो भी चलाती है। स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि उनके पास केवल 3 और प्रयासों के लिए शक्ति है और संभावना कम है। उन्हें पृथ्वी से मिलने वाली खबरें या तो उत्साहजनक नहीं है, दुनिया तेल युद्धों के तहत अलग हो रही है, और षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना कि शेपर्ड खतरनाक है क्योंकि यह समानांतर ब्रह्मांडों में खुले पोर्टलों को चीर सकता है जो राक्षसों को पृथ्वी पर लाएगा। यह मिजाज अक्सर चालक दल के बीच छोटे छोटे तर्कों को ट्रिगर करता है, जो वास्तविक भौतिक लड़ाइयों में समाप्त होता है, जिसे कमांडर को रोकना पड़ता है। जब 47वें टेस्ट का समय आता है तो टीम अपनी भावनाओं पर काबू पाती है। बहुत सारी गणनाओं और देखभाल के बाद वे आखिरकार एक बीम को चालू करने में कामयाब होते हैं, लेकिन यह तुरंत ओवरलोड हो जाता है और फट जाता है। पूरा स्टेशन हिलाता है और चालक दल को छत से फर्श तक फेंकता है। बिजली चली जाती है और शेपर्ड के चारों ओर आग लग जाती है। अर्नस्ट इसे वेंटिलेशन वेंट खोलकर अंतरिक्ष में रखता है, लेकिन अभी भी शक्ति को ठीक करने की बात है, जो देखने में जितना कठिन लगता है, क्योंकि किसी कारण से सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ है। क्षण भर बाद उनके पास बैकअप के लिए फिर से शक्ति है, क्योंकि उनकी मुख्य शक्ति तला हुआ है। 2 टैंक लीक हो रहे हैं, भंडार गंभीर रूप से कम हो गए हैं और अवा मदद के लिए धरती से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इंजीनियर संचार की जांच करते हैं तो वे एक चौंकाने वाली खोज करते हैं, पृथ्वी कहीं नहीं है। पहला सिद्धांत जिसके बारे में वे सोच सकते हैं वह यह है कि शेपर्ड ने उन्हें आकाशगंगा के पार फेंक दिया है। एवा को अपने निजी संचारक की जांच करने के लिए प्रेरित किया, और दुख की बात है कि वह अपने पति से भी संपर्क नहीं कर सकती। यह गंभीर स्थिति चालक दल के बीच एक और बहस शुरू कर देती है, क्योंकि वे खराबी के लिए किसी को दोषी ठहराने की तलाश करते हैं। जेसन एक पल के लिए अकेले में रोता है, और एक बार जब वह शांत हो जाता है तो वह सभी तर्कों को तोड़ देता है और अपने दल को याद दिलाता है कि जीवित रहना उनकी प्राथमिकता है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिए एक मरम्मत सौंपी जाती है, लेकिन जब अवा और साशा गायरोस्कोप की जांच करने जाते हैं, जो स्टेशन के नेविगेशन में सहायता करता है, तो वे पाते हैं कि यह गायब है। केवल यही अजीब बात नहीं हो रही है, साशा अपने चेहरे को छूती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि त्वचा के नीचे कुछ परेशान कर रहा है और दीवारों में से एक से कुछ अजीब कराहने की आवाजें आ रही हैं। फिर भी एक और तर्क शुरू होता है, क्योंकि चालक दल के आधे लोग दीवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं और कुछ खतरनाक छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसे ही वे पैनल को हटाते हैं, वे मीना नाम की एक महिला को तारों के बीच फंसा देखकर चौंक जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वह अवा के नाम का उल्लेख करती है। चालक दल तुरंत सभी तारों को काट देता है और मीना को अस्पताल ले जाने के लिए बाहर ले जाता है, जहां वे उसे सुला देते हैं ताकि मुंक बिना किसी दर्द के उसकी देखभाल कर सके। इस बीच पृथ्वी पर माइकल रात के बीच में जाग जाता है, जब उसे पूरा घर हिलता हुआ महसूस होता है। खिड़की से देखने पर उसे बाहर बहुत सारे विस्फोट दिखाई देते हैं, और जब माइकल अपना फोन चेक करता है तो वह हर किसी के संदेशों को देखता है, जो संभावित यूरोपीय आक्रमण के बारे में चिंतित होकर अमेरिका पहुंच गया है। फिर माइकल समाचार के लिए इंटरनेट की जांच करता है, और जबकि सरकार कसम खाती है कि यह परमाणु हथियार नहीं था, फिर भी वे यह नहीं बताएंगे कि विस्फोट किस कारण से हुए। माइकल उस अस्पताल को फोन करता है जहां वह काम करता है, यह देखने के लिए कि क्या उसकी जरूरत है, और जब वह वास्तविक तथ्यों को सुनता है तो चकित हो जाता है कि क्या हो रहा है। वापस स्टेशन में चालक दल फिर से बहस कर रहा है। जायरो गायब है, सिस्टम अभी भी गड़बड़ है, और दीवार के अंदर एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी, इसलिए वे पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। जेसन सभी को मरम्मत पर काम करने के लिए वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वे अभी भी प्राथमिकता हैं। लेकिन अर्नस्ट ने लिंक से 10 मिनट में एक्स डेक में मिलने के लिए कहा कि क्या वे स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उसने जेसन के आदेशों के साथ काम किया है। साशा ने यह सुन लिया। शेपर्ड को ठीक करने की कोशिश करते समय अर्नस्ट लिंक पर चिल्लाता है और चिल्लाता है, जो जल्दी से उसे उसकी जगह पर रखता है और उसे याद दिलाता है कि वे एक टीम है। इस बीच रिक रूम में फुटबॉल अपने आप चल रहा है। ग्रीन हाउस में गॉर्डन को पता चलता है कि कीड़े चले गए हैं। साशा उसकी त्वचा को लेकर जुनूनी रहती है और आईने में अपना चेहरा देखती है, यह सोचकर कि वह अपने अंदर कुछ रेंगते हुए देख सकती है। अचानक उसकी बाईं आंख अपने आप चलती है और साशा खुद से रेंगते हुए बात करने लगती है। फिर वह 3D प्रिंटर के पास जाता है और एक बंदूक बनाता है, जिसे वह अर्नस्ट और लिंक को धमकाने के लिए लेता है, यह सोचकर कि वह उनसे किसी गुप्त साजिश को कबूल करवा सकता है। जब वह बोलता है तो साशा को खांसी शुरू हो जाती है और फर्श पर गिरने से पहले अचानक उल्टी हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर को दौरा पड़ता है।
लिंग बंदूक को दूर रखता है जबकि चालक दल साशा को मोंट के पास ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता, साशा लापता कीड़े को फेंक देती है और मर जाती है। घबराई हुई एवा खुद को ब्रेकडाउन होने से रोकने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन जब वह सुनती है कि मीना जाग गई है तो वह वापस आ जाती है। जेसन इस महिला से सावधान है, लेकिन अवा अभी भी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। मीना अवा के बारे में भी यही सोचती है और बताती है कि वह 2 साल से इस स्टेशन पर है। वह लिंक को छोड़कर बाकी सभी को जानती है। अवा बताती है कि उसका लिंक शेपर्ड इंजीनियर है, लेकिन मीना कहती है कि वह उसका अपना काम है और अवा को पृथ्वी पर होना चाहिए था। मीना शपथ लेती है कि अवा टीम की नागरिक समन्वयक थी और वे दोस्त थे, लेकिन अवा अभी भी नहीं जानती कि वह कौन है। इस तथ्य से परेशान कि कोई उसे नहीं जानता, मीना अवा को गले लगाती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि वह अर्न्स्ट पर भरोसा न करे क्योंकि वह जहाज में तोड़फोड़ करने वाला था। जब जेसन को इस बारे में पता चलता है तो वह सिस्टम की जांच करता है और अर्न्स्ट के जासूस होने की पुष्टि करने वाले ईमेल पाता है। जेसन तुरंत उसे ढूंढने जाता है और एक कैदी के रूप में एक कमरे में बंद करने से पहले उसकी पिटाई करता है। हालांकि अर्न्स्ट कसम खाता है कि वह नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच पृथ्वी पर पूरे शहर में विनाश की सूचना मिली है। माइकल अपनी पत्नी को एक संदेश भेजने के लिए आधार पर लोगों को बुलाते हुए अस्पताल जा रहा है, केवल यह सुनने के लिए कि उनका स्टेशन से संपर्क टूट गया है। अचानक माइकल कार रोक देता है क्योंकि वह एक विशाल छाया को एक नष्ट घर से दूर जाते हुए देखता है, जहां युवा मॉली मदद के लिए चिल्ला रही है। माइकल उसे अपने साथ कार में ले जाता है, लेकिन वे अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि माइकल को संदेश मिलता है कि इमारत भी नष्ट हो गई है। वह मॉली से वादा करता है कि वह बाद में अपने माता पिता के साथ फिर से मिल जाएगी। फिर वह उसे एक आश्रय में ले जाता है जो एक दोस्त का है जो शहर से बाहर है, जहां वे सुरक्षित रूप से प्रतीक्षा कर सकते हैं। स्टेशन में गॉर्डन मरम्मत पर काम कर रहा है जब अचानक दीवार पर एक अजीब छेद दिखाई देता है और उसका हाथ निकल जाता है। यह अजीब छेद पूरी दीवार पर घूमने और गॉर्डन को अपने साथ खींचने में सक्षम है। जेसन और अवा उसे मदद के लिए रोते हुए सुनते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार जब वह मुक्त हो जाता है तो गॉर्डन यह जानकर चौंक जाता है कि उसने अपना हाथ खो दिया है। भिक्षु इसे देखता है लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से गॉर्डन कसम खाता है कि यह चोट भी नहीं करता है। हालात तब और भी अजीब हो जाते हैं जब अर्न्स्ट के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह गलियारे में कुछ खोजने के लिए बाहर निकलता है, जिससे वह चालक दल को बुलाता है। हर कोई अर्न्स्ट से जुड़ता है और गॉर्डन की बाह को फर्श पर रेंगता हुआ पाता है। गॉर्डन कसम खाता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर रहा है, इसलिए चालक दल हाथ को एक कांच के बक्से के नीचे रखता है, जबकि अर्न्स्ट बताते हैं कि यह साजिश सिद्धांतवादी को सही साबित करता है। क्लोवरफील्ड विरोधाभास वास्तविक है और एक मल्टीवर्स में 2 वास्तविकताएं एक ही स्थान पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हैं, अराजकता पैदा कर रही हैं। हाथ लिखने के इशारे करना शुरू कर देता है और चालक दल इसे एक कलम लाता है जिसका उपयोग हाथ एक संदेश देने के लिए करता है। उन्हें साशा के अंदर जांच करने की जरूरत है। वे वैसा ही करते हैं जैसा हाथ कहता है और हर किसी को आश्चर्य होता है। वे साशा के पेट के अंदर लापता जाइरोस्कोप पाते हैं। वे तुरंत इसे सिस्टम में वापस डालते हैं और पांव मारना ठीक करने का प्रबंधन करते हैं, जिससे पता चलता है कि विस्फोट के दौरान स्टेशन उल्टा हो गया था और स्थानांतरित हो गया था। जैसे ही वे इन मुद्दों को ठीक करते हैं, वे फिर से पृथ्वी को खोजने में कामयाब हो जाते हैं और जबकि वे अभी तक संदेश नहीं भेज सकते, वे ग्रह के संकेत प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली समाचार क्लिप भी अजीब है। वे 14 महीने पुराने विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं जो क्लोवरफील्ड स्टेशन के विनाश के कारण हुआ था, जो समुद्र के बीच में गिर गया था। अर्न्स्ट को जल्दी से पता चलता है कि क्या हो रहा है। 2 अलग अलग वास्तविकताएं नहीं लड़ रही हैं। चालक दल और स्टेशन एक अलग ब्रह्मांड में कूद गए जहां मीना को छोड़कर मूल चालक दल मर चुका है। अर्न्स्ट शेपर्ड को ठीक करना चाहता है और उसे घर लौटने के लिए फिर से फायर करना चाहता है, लेकिन मुंक और गॉर्डन इस धरती पर लोगों की मदद करना चाहते हैं। लिंग असहमत है और सोचता है कि यहाँ बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए और इस युद्ध को अपनी धरती पर होने से रोकना चाहिए। अर्नेस्ट ने यह कहकर तर्क को समाप्त कर दिया कि वापस जाना ही उनका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वे जितने लंबे समय तक रुकेंगे वे उतने ही अजीब प्रभावों से गुजरेंगे। बाद में जब मुंक ने मीना की जांच की तो वह बताती है कि शेपर्ड के ओवरलोड होने के कारण उसका स्टेशन भी विफल हो गया था और वह बता सकती है कि वे समानांतर आयाम से एक चालक दल हैं। अर्नेस्ट और लिंग को लगता है कि संक्षेपण के कारण शेपर्ड ओवरलोड हो गया था, इसलिए लिंग उस समस्या से निपटने में मदद करने के लिए वेंटिलेशन को ठीक करने जाता है। अर्नेस्ट ने पुष्टि की कि यह समस्या को हल करता है, लेकिन लिंग वापस नहीं आ सकता क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और अब कमरे में वेंटिलेशन वेंट से पानी भर रहा है। अर्नेस्ट, अवा और जेसन उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन वे लॉकिंग कोड को ओवरराइड नहीं कर सके और उनके पास इसे मैन्युअल रूप से खोलने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। अंततः पानी के दबाव से बाहरी दरवाजा खुल जाता है और लिंग की मृत्यु हो जाती है जब वह अंतरिक्ष के निर्वात से टकराता है। चालक दल के पास एक पल के लिए शोक करने के बाद अर्नेस्ट मरम्मत पर वापस जाना चाहता है क्योंकि लिंग को खोना यहाँ खतरनाक साबित होता है। हालांकि वे लिंग के बिना शेपर्ड को ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अवा बताती है कि मीना इस ब्रह्मांड की लिंग है, इसलिए उन्हें समान ज्ञान होना चाहिए। जेसन अब भी उससे सावधान रहता है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी पर वापस माइकल को यकीन है कि विरोधाभास अवा ने उसे बताया था कि यह सब इसके पीछे है। वह बलपूर्वक एक दोस्त को यह देखने के लिए बुला रहा है कि क्या वह मौली के माता पिता का पता लगा सकता है, जब अचानक आश्रय हिलने लगता है और बाहर एक राक्षस की दहाड़ सुनाई देती है। स्टेशन में मीना को अंततः अस्पताल छोड़ने की अनुमति मिल गई और वह मदद करना स्वीकार करती है अगर उसे पृथ्वी की मदद करने के लिए अर्नेस्ट के सभी शोध दिए जाएं।
अर्नेस्ट विरोध करता है, लेकिन जेसन उसे याद दिलाता है कि वे इस आयाम को छोड़ देंगे और इस दुनिया का अर्नेस्ट मर चुका है, जिसका अर्थ है कि वह सौदा स्वीकार करता है। शेपर्ड के अंतिम खंड को ठीक करने के लिए मीना को बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी और लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं, जबकि अवा मीना को उसके नए कमरे में ले जाती है। अवा यह पूछने का मौका भी लेती है कि इस ब्रह्मांड का अवा पृथ्वी पर क्यों रहता है, इसलिए मीना उसे दिखाने के लिए एक रिकॉर्डिंग चलाती है कि यहाँ उसके बच्चे जीवित हैं और वह उनके साथ रहती है। लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति कहां से प्राप्त करें। उन्हें शेपर्ड को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता है और वे सोचते हैं कि वे अस्थायी रूप से ऑक्सीजन को बंद कर सकते हैं। उन्हें शेपर्ड को आग लगाने के लिए 2 घंटे की ऑक्सीजन मिलेगी और जब वे अपने ब्रह्मांड में लौटेंगे तो अब काम कर रहे शेपर्ड को ऑक्सीजन को फिर से चालू करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। एवा उन्हें रोकती है और जेसन से अपने बच्चों को देखने के लिए पृथ्वी पर पॉड ले जाने की अनुमति मांगती है। जेसन बताते हैं कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ जाता है। यह उल्लेख नहीं है कि एवा खुद को देख सकती है, लेकिन एवा बताती है कि उसे अपने परिवार को उस आग के बारे में चेतावनी देने की जरूरत है जिसने उन्हें अपनी दुनिया में मार डाला। जेसन अनिच्छा से उसे जाने की अनुमति देता है। चालक दल अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है और गॉर्डन ऑक्सीजन टैंकों को बंद करने के लिए चला जाता है। विचार काम करता है और शेपर्ड सक्रिय होना शुरू कर देता है, लेकिन गॉर्डन भी अपने आसपास अजीब चुंबकीय समस्याओं को नोटिस करना शुरू कर देता है जो उसके उपकरणों को दूर ले जाती है। दीवार को ठीक करने के लिए उसने जिस धातु की रेत का इस्तेमाल किया था वह भी प्रतिक्रिया करता है और गॉर्डन को पकड़ लेता है। अजीब चुंबकीय क्षेत्र से पहले उसे दीवार पर फंसाने से ऑक्सीजन टैंक फट जाते हैं, जिससे शेपर्ड का एक बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। मीना ने चालक दल को सूचित किया कि रखरखाव देख हर घुमाव के साथ अधिक अस्थिर हो जाता है। इस प्रकार उन्हें जीवित रहने के लिए इसे अलग करने की आवश्यकता होती है। जब अवा, जेसन और मून मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्नेस्ट मीना को याद दिलाता है कि वह वही लड़का नहीं है जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह ठंडी रहती है। तीनों बाहर जाते हैं और रखरखाव रिंग के पास जाते हैं, लेकिन वे इसे जाम पाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें इसे हटाना होगा। मून और एवा यह देखने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं कि दूर से ऐसा करने का कोई तरीका है या नहीं, लेकिन जेसन जानता है कि यह केवल दरवाजा बंद करके ही किया जा सकता है, इसलिए वह इसे मैन्युअल रूप से बंद रखने के लिए पीछे रहता है। एवा को अलविदा कहने के बाद जेसन ने रिंग को बंद कर दिया, अपने क्रू को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इस बीच पृथ्वी पर माइकल अवा के पुराने वीडियो देख रहा है जब उसे यह पुष्टि करने वाला संदेश मिलता है कि मॉली के माता पिता से संपर्क कर लिया गया है। यह माइकल को एवा को अलविदा कहने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करता है, अगर उसके वापस आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। स्टेशन में अर्नेस्ट ने पुष्टि की कि उनके पास केवल 43 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। जेसन ने अवा को प्रभारी बना दिया है, इसलिए वह सभी को उनका अगला काम देती है। शेपर्ड को 2 बार निकालने का निर्णय लेती है, पहली बार इसे ओवरलोड करने के लिए और इसे वापस भेजने के लिए, दूसरी बार इसे स्टेशन को शक्ति देने के लिए। वह यह भी घोषणा करती है कि मोन्क और अर्नेस्ट वापस जा सकते हैं, लेकिन वह मीना के साथ एक पॉड पर पृथ्वी पर जाएगी। जब मोन्क और अर्नेस्ट काम करते हैं तो मीना बंदूक चुराने का मौका लेती है और अवा को मारने के लिए उसे पॉड में ले जाती है। फिर वह पॉड को सक्रिय करती है ताकि अवा को अकेला छोड़ दिया जाए, जबकि मीना दूसरों के पीछे जाती है। सौभाग्य से एवा जल्दी से जाग जाती है और इस योजना को देखती है, इसलिए उसे पॉड में रहने या अपने दोस्तों को बचाने के बीच चयन करना होगा। मीना पहले मोन्क को ढूंढती है और शेपर्ड की चाबी लेने के लिए उसे गोली मार देती है, क्योंकि वह अपने ग्रह को बचाने के लिए इसे रखना चाहती है। अवा पॉड रद्द करने का फैसला करती है और मीना की तलाश में आती है, लेकिन जब तक वह आती है मोन्क पहले ही मर चुका होता है। मीना अगले अर्नेस्ट के पीछे जाती है, हालांकि उसका शॉट एक महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं है क्योंकि उसे शेपर्ड को नियंत्रित करने के लिए उसकी आवश्यकता है। हालांकि वह मानती है कि वह अपने चालक दल के लिए बदला लेना चाहती है। अवा आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। मीना को यह बताने के लिए प्रेरित करती है कि अवा के पास शेपर्ड और उसके बच्चे दोनों नहीं हो सकते। वह यह भी शपथ लेती है कि 8 बिलियन को बचाने के लिए उसे 3 लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि महिलाएं बहस करती हैं, अर्नेस्ट फर्श से एक उपकरण उठाता है और मीना को मारता है, जिससे एवा को भागने का मौका मिलता है। अर्नेस्ट और मीना बंदूक के लिए लड़ते हैं, जिसे गलती से निकाल दिया जाता है और अर्नेस्ट को गिरा देता है। मीना अवा के पीछे जाती है, उसके बच्चों की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे बाहर निकालने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करती है। जब मीना काफी करीब आ जाती है तो अवा उस पर कूद जाती है और कमरे के चारों ओर से वस्तुओं का उपयोग करके लड़ाई शुरू कर देती है, जिससे वह बंदूक के लिए संघर्ष कर सकती है और खिड़की से बाहर गोली मार सकती है। इसके कारण मीना को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, जबकि अवा खुद को फर्नीचर पर तब तक रखती है जब तक कि वह कमरे से बाहर नहीं निकल पाती और सुरक्षित रहने के लिए दरवाजा बंद कर लेती है। बाद में एवा अर्नेस्ट को अस्पताल ले जाती है और उसके घावों की देखभाल करती है। चूंकि उनमें से केवल 2 ही बचे हैं, वह पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकती, इसलिए वह आग के बारे में चेतावनी देने के लिए खुद को एक संदेश भेजती है और उसे याद दिलाती है कि परिवार के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट अर्नेस्ट और एवा शेपर्ड को ओवरलोड करते हैं और बीम एक बार फिर उन्हें आयामों के बीच ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों पृथ्वी को फिर से देख सकते हैं और तुरंत आधार से संपर्क कर सकते हैं, यह पुष्टि करते हुए कि शेपर्ड काम कर रहा है और वापस आने की अनुमति प्राप्त कर रहा है। ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने के लिए शेपर्ड को दूसरी बार सक्रिय करने के बाद अर्नेस्ट और एवा घर जाने के लिए एक पॉड पर सवार हो जाते हैं। माइकल को आधार से एक संदेश मिलता है कि उसकी पत्नी ठीक है और जल्द ही वे फिर से मिल जाएंगे, लेकिन माइकल घबरा जाता है और उच्च अधिकारियों से अवा को नहीं आने के लिए कहता है।
जैसे ही फली पृथ्वी के करीब आती है, बादलों से एक विशालकाय राक्षस जोर से दहाड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।